हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन कह रहे हैं ब्रोमोफेनिरेमाइन इज एन एंटीहिस्टामाइन। सेकंड बोला है फिनेल्जिन इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। इसमें से स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा, एक तो हमसे एंटी हिस्टामाइन पूछा गया है एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, इसके एग्जाम्पल्स हैं ये पूछा हुआ है। अगर हम एंटी हिस्टामाइन की बात करें, एंटी हिस्टामाइन मतलब एंटी इज अपोजिट हिस्टामाइन, मतलब समथिंग अपोजिट ऑफ हिस्टामाइन। तो एंटी हिस्टामाइंस हमारी ऐसी मेडिसिन या ड्रग्स होती हैं जो क्या करती है, हमारे एलर्जी हो जाती है। जब एंटी हिस्टामाइन एलर्जी को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं, यूज्ड टू ट्रीट एलर्जी। ठीक है। जैसे किसी इंसान को जब एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उनको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एक तो नेसल कंजेशन हो जाता है, स्नीजिंग होती है बहुत ज़्यादा, और हमारा क्या होता है, इची स्किन होती है। तो एंटी हिस्टामाइन इन सब जो सिम्टम्स होते हैं इनको ईज करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब क्या होता है, हमारा एलर्जिक रिएक्शन होता है इसमें, तो जो एलर्जन होता है वो किसी पर्सन की बॉडी में चले जाता है, उनकी स्किन को टच करता है, और जो इम्यून सिस्टम में सेल्स हैं वो क्या करते हैं, हिस्टामाइन नाम के केमिकल्स होते हैं, इनको रिलीज करते हैं। हिस्टामाइंस केमिकल से रिलीज होते हैं। अब ये हिस्टामाइन क्या करते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं, बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स बोलेंगे। ओके। जो हमारी पूरी बॉडी में मिलते हैं हमको। एक बार ये बाइंड कर जाते हैं तो क्या करते हैं, ये सेवरल टाइप ऑफ एलर्जिक जो हमारे रिएक्शंस होते हैं उनको अंजाम देते हैं। जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो गया, इची स्किन हो गई हमारी, इची स्किन, और हमारा स्नीजिंग हो गया, और नेसाल कंजेशन हो गया। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं, इससे बहुत दिक्कत होती है। तो इनको ट्रीट करने के लिए फिर हम एंटी हिस्टामाइंस को यूज करते हैं, एंटी हिस्टामाइंस। ठीक है। ये हमने जान लिया एंटी हिस्टामाइन है। अभी बोल रहा है ब्रोमोफिनेरामाइन इज एन एंटी हिस्टामाइन। तो जो ये चीज बोल रहा है बच्चों, ये एक हमारी हिस्टामाइन ही होती है। ठीक है। और ये हम ट्रीट करने के लिए, जैसे कफ हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, और अपर रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स आते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो होते हैं वो सब ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। ये भी हमारी क्या है, हमने बोला एक टाइप की एंटी हिस्टामाइन है। मतलब जब भी हमको हिस्टामाइन की वजह से कोई रिएक्शन होता है हम इसको यूज कर सकते हैं। ये क्या क्या कर सकती है, ये हमारा एक लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट टाइप का लाती है। तो इससे क्या होता है, हमारी स्मूथ मसल्स रिलैक्स करती हैं। ठीक है। और इसका थोड़ा सेडेटिव इफेक्ट होता है, उस हिसाब से ये क्या करती है, रिलीफ करती है हमको एलर्जी जो भी होती है उससे। तो स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट टू बोल रहा है फिनाइलजाइन इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। सबसे पहले हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होती है वो जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है एंटी डिप्रेसेंट, और आजकल के टाइम पे डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग जो ऑलमोस्ट सभी को हो रही है। तो डिप्रेशन से हमको क्योर करवाने के लिए ड्रग्स जो यूज होती है उनको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज करते हैं। मतलब डिप्रेशन में क्या होता है, हमारा मेंटल एंजाइटी होती है, स्लीप नहीं आती है, लैक ऑफ स्लीप, डिप्रेशन होता है। इन सबको सही करने के लिए क्या यूज होती है, हम एंटी डिप्रेसेंट्स यूज करते हैं। अभी एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करती है, ये सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, और इसको क्या कर देती है, ये स्लो कर देती है, बाइंड स्लो डाउन कर देती है। अब स्लो डाउन करती है तब हमारी जो बॉडी होती है थोड़ी काम एंड कंपोज हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा जो माइंड है वो रिलैक्स होता है, रिलीफ मिलती है उसको। इस तरीके से ये डिप्रेशन से वो करने में मदद करती है, और इससे नींद भी आती है जब हम इनको लेते हैं। तो अब ये बोल रहा है हमारा फिनाइलजाइन हमारी एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ये ड्रग भी हमारी क्या है, इट इज़ यूज एज एन एंटी डिप्रेसेंट। डिप्रेशन को हम इसको ट्रीट करने के लिए तब यूज होती है, जब कोई और मेडिकेशन हमारा काम नहीं आता तब हम फिनाइलजाइन को यूज करते हैं। ठीक है। ये हमारी क्लास होती है जिसको हम MAO इनिबिटर्स बोलते हैं, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स। उस वाली क्लास ऑफ ड्रग से ये क्या होती है, हमारी वहाँ से आती है। और ये क्या करती है, ये हेल्प करती है जो हमारा बैलेंस होता है ब्रेन में, जो सेवरल नेचुरल सब्सटेंसेज हैं उनका बैलेंस को ये क्या करती है, मेंटेन करती है। तो इस तरीके से क्या करती है, जो डिप्रेशन होता है उसको थोड़ा सा कम करने में हेल्प करती है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा करेक्ट हो गया।
तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।